सीबीआई तो बहुत एक तरह से पकड़िए ली है, केस को सॉल्व कर ली है, कौन कौन है। तो सम्राट चौधरी के पास सारी जानकारी है। हाँ, तो चिट्ठा सही में खोल दे। रिटायर्ड आईपीएस है, मुख्यमंत्री के बेटा को ढुकाए हुए है। हाँ। हमेशा उसके माथा में बथे कब्रे रहता है। ऐसा खुलासा हो ना कि कहते ना लोग माथा पकड़ लिया। और ये बात सही वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि इस पार्टिकुलर केस में सम्राट चौधरी को टारगेट बनाया। इस तिवारी के बस चले तो 50 करोड़ कर लिया। भाई सब केकरा पर गिरी। बिहार की जनता के विपक्ष सब विधायक अरे ऐसे सवाल पर सब एक हो ही जाते हैं। ठेकेदार फोन कर रहे हैं, बाप रे बाप। एक तो ठेकेदार रोने लगा। क्या बोल रहा था कि सर 5 करोड़ हमरा लगा क्या बैठल बनी हमरा के बताई ना। तो होली आ गई, कहा था सर कि 25 लाख के मिलल मुआल नहीं लगता है कि वो इतना माने चूंकि हारना तय है तो हो जाएगा कि चलिए हम एगो मुस्लिम को फेस बनाई, क्रेडिटर तो कमाना होता है। तैयार होंगे तब ना, फिर हारने के लिए तैयार होंगे। 3 बार 4 बार तो लोकसभा में हार चुकल बड़ी। शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम मतलब पीने के लिए लिख के देना पड़ता है लिख करके आपका नाम, शराबी का नाम बनाल बखाना, शराबी का नाम, शराबी के पिता का नाम, आधार कार्ड। खोपड़ा बीच खोपड़ा लगा हुआ था सम्राट चौधरी के पीछे, सरकार उनके मार्फत से सरकार के पीछे। वो कहा मानने को तैयार है। और जब उसके मनोनुकूल नहीं आएगा जांच तो शुरू कर देगा कहना। अभी से कहना अपने प्रिंस बनाने शुरू कर दिया है सब। यह सब दवाई की बात। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। सम्राट चौधरी ने विधान परिषद के अंदर खड़ा होकर के कहा कि सबका हिसाब रखे हुए हैं, सबका हिसाब कर देंगे, और नीट वाले मामले पर भी खूब जम करके बोले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देखिए, जो दफादार चौकीदार हैं वो प्रदर्शन करने के लिए कल निकले हुए थे और पुलिस वालों ने खूब पीटा भी है, और कोई भी दलित का बड़ा नेता उन लोगों के लिए खड़ा नहीं हुआ, वहां पर कोई भी पहुंचा हुआ वहां पर नहीं था। वहीं राज्यसभा सीट को लेकर के कहा जा रहा है राजद की तरफ से कि हिना साहब को उम्मीदवार बनाना चाहिए और उनको भेज देना चाहिए। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पर स्ट्रेटेजी कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सम्राट चौधरी से, कल फिर से नीट वाला मामला पर पूरा गर्म नजर है। कह रहा है कहें कि कुछ लोग सम्राट चौधरी को टारगेट करने के लिए लगा हुआ है। मेरे पास सबका चिट्ठा है और सब खोलेंगे एक एक करके। जो पुलिस किया वो तो किया ही था, जो सीबीआई कर रही है वो भी जांच होगा, निकलेगा, सब निकलेगा। बात सही कह रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं। सीबीआई तो बहुत एक तरह से पकड़िए ली है, केस को सॉल्व कर ली है, कौन कौन है। तो सम्राट चौधरी के पास सारी जानकारी है। हाँ, तो चिट्ठा सही में खोल देंगे। लेकिन हटना पुलिस को डिफेंड करते हुए कल दिखे। पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई की है, लेकिन हमने सीबीआई को दिया है। मैं उस पर नहीं बोलूंगा कुछ। मैं उस पर इनिशियल स्टेज में पुलिस से कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर पुलिस संभल गई। जैसे संभल गई पुलिस, और पुलिस को सब कुछ जानकारी हो गई। एसआईटी भी तो पुलिस है ना, है बिल्कुल। अब कहीं से उसमें कोई राज नहीं है। अब जो खुलासा होना है ऐसा खुलासा हो ना कि कहते ना लोग माथा पकड़ लिया। और ये बात सही वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि इस पार्टिकुलर केस में सम्राट चौधरी को टारगेट बनाया गया है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। हाँ भाई, तो गृह मंत्री को जिस तरह से टारगेट बनाया गया कि आईजी ही इज इन्वॉल्व्ड, ही इज कल्प्रिट। भाई कई लोग कहे, जैसे राबड़ी देवी बोल दी कि मंत्री का बेटा है, कोई प्रमाण नहीं दी। चौधरी भी बोल रहे थे सम्राट चौधरी कि आप लोग दीजिए ना। हाँ, आप लोग दे दीजिए, हम पकड़ के कर दे रहे कार्रवाई। कोई मंत्री का बेटा इसमें नहीं है। एगो रिटायर्ड आईपीएस है, मुख्यमंत्री के बेटा को ढुकाए हुए है। हमेशा उसके माथा में बथे कब्रे रहता है। बिल्कुल। एक है सांसद, वो अपना अलगे एंगल मार रहे हैं। तो इस सब टारगेट फोकस कहाँ
सम्राट चौधरी, हम्म। कौन संजय जो है कौन खगड़िया का है, हम्म। आगे का नहीं बताएंगे टाइटल उसका, हम्म। और कौन गुप्ता उसका पीछे का नहीं बताएंगे। तो भैया दीजिए ना, हम्म। अगर सीबीआई तो जांच नहीं बता ही देगी तो अब इसके संतुष्ट आप नहीं होगा। इफ यू हैव सम क्रूशियल एविडेंसेस कल इस के केस बाद में कल तो के हाँ कल तो के बाद के सम्राट चौधरी के बाद से ये लगा कि सम्राट चौधरी ने इस केस को एकदम सीरियसली ले लिया और ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे साक्ष्य से जुड़ा हुआ बात हो गया है अरे अभी। तो उन्हीं को घेर रहे थे ना, पूरी सरकार को एक तरह से घेर रहे थे ना लोग। कि पहली बार गृह मंत्रालय मिला है और इतना बड़ा कांड हो हाँ, और इतना बड़ा कांड हो गया। तो कांड क्या है, गया। अब हम फिर कहते हैं हम ज्यादा ना बोलो। हम्म। मैंने प्रण किया है कि भाई हम नीट पर ना बोलो, हम्म। अब जांच हो जाएगा, हम्म। जांच के रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद हम लोग इसका अपने तरह से विश्लेषण पोस्टमार्टम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन वो ठीक बोले कि एकदम टारगेटेड था कि हिला देना है इस बार। कल ये सभी चिन्हित था कि कौन कौन इसमें लोग हैं, वो सब जानते हैं। वो ठीक कहा कल हाउस में, हम परिषद में बोल जो रहे बात थे, कही जा रही थी, ये बात परिषद में वो बोल रहे हाँ थे। परिषद में बोल रहे थे। ये भी बात कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसको सॉल्व कर लिया था, बताया गया था, लेकिन सीबीआई को इसलिए सौंपा गया कि बाद में ये नहीं कहा जाए कि पुलिस ने सब घाल मेटेल कर दिया। सीबीआई अब ये से कहना लोग शुरू कर दिए हैं कि ये केस को जब दबाया जा रहा है सीबीआई के मार्फत से, तो के परिवार वाले तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो मान लो परिवार वाले संतुष्ट है ना जी, कह रहे हैं कि अच्छा सीबीआई जिसका विस्खोपड़ा इसमें लगा था सरकार को बदनाम करने में, वो कहाँ संतुष्ट है। जो खोपड़ा विस्खोपड़ा लगा हुआ था सम्राट चौधरी के पीछे, सरकार उनके मार्फत से सरकार के पीछे, वो कहाँ मानने को तैयार है। और जब उसके मनोनुकूल नहीं आएगा जांच तो शुरू कर देगा कहना। अभी से कहना अपने प्रिंस बनाने शुरू कर दिया है सब। यह सब दवा की बात हो। कल एक और मामला तो कॉमन जांच एजेंसी पर विश्वास करो भाई। सही बात है। कल एक और मामला हुआ जिस पर देखा गया कि तेजस्वी के जो विधायक हैं वो भी भाजपा विधायक के समर्थन में खड़े हो गए। फंड वाला बात की फंड बढ़ा देना चाहिए विधायक लोग का, बहुत महंगाई बढ़ गया है, काम नहीं हो पा रहा है, इतना पैसा में खत्म हो जा रहा है, इतना पैसा फंड बढ़ जाना चाहिए। तो ये सर पैसा आएगा कहाँ से? मामला तो अभी यही चल रहा है कि पैसे नहीं बचेगा सरकार के पास। उन लोगों की सैलरी कभी बंद नहीं होती है। फंड जो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे लोग। अच्छा, एमएलए एमएलसी के लिए विधानसभा विधान परिषद उन लोगों को दिक्कत नहीं होती है, छप्पर फाड़ के कहीं से आ जाए, लक्ष्मी जी दे दी। कहा भी गया सरकार की तरफ से, अभी नहीं लेकिन सोचा जाएगा इस पर। हाँ तो जाएगा। देखो वो जब मामला, मिथिलेश तिवारी तो यहाँ तक कह दिए कि इतना क्या 11 करोड़ कह दीजिए, 4 करोड़ का है कर। मिथिलेश तिवारी के बस चले तो 50 करोड़ कर लिया। भाई सब केकरा पर गिरी। बिहार की जनता के विपक्ष सब विधायक एक हो गए। ऐसे सवाल पर सब एक हो ही जाते हैं, सब एक हो जाएंगे। जब अपने लाभ की बात आएगी, सैलरी की बात आएगी, पर्क्स की बात आएगी, तो ये कहीं ना कहीं से फंड सब एक हो जाएंगे। देखना कर लेंगे, करा लेंगे। 8 करोड़ की मांग कर रहे हैं ना कि 8 करोड़ किया जाए। 8 करोड़ बता रहे हैं कि दिल्ली में 15 करोड़, तो दिल्ली में वहाँ बजट सरप्लस होता है। दिल्ली एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेट है। आप क्या है, खाए के ठिकाना, नहाए के तड़के, पानी पिए का फर्क है। पूरा जनता की क्या स्थिति बात बताओ ना, हालत खराब है। सैलरी के बंद हो को तू देख लिया। अब हम फोन किया था कि कल हमने स्टूडियो किया था, परसों किया था मैंने, परसों एक इंटरव्यू किया था फाइनेंशियल जानकार से। बड़ी लोगों ने फोन किया था कि बहुत ये स्थिति बा, हम ये करो से भयावह होकर जा रहा बा। कल तेजस्वी भी यही बात बोल रहे थे। सदन से जब वो निकले तो बोल रहे थे कि खजाना खाली हो गया, देख लीजिएगा, तो पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। हाँ तो जानकारी है ना उनके पास भाई। अब आके हमने के सुन ले लो यहाँ, स्थिति तो यही है। लेकिन इसके बावजूद भी कितना भी समझे कि इसे स्थिति खराब रही, फाइनेंशियल क्राइसिस होके, वेतन ना मिले, लेकिन विधायक एमएलए एमएलसी मंत्री इनकर बंद नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। इन लोग को मिलिए जाएगा कहीं ना कहीं से एकरा के उपाय कर ही करके, बाकी भाड़ में जाए। कितना ठेकेदार फोन कर रहे हैं, बाप रे बाप। एक तो ठेकेदार रोने लगा। क्या बोल रहा था? सर 5 करोड़ हमरा लगा क्या बैठल बनी, हमरा के बताई ना। तो होली आ गई, कहता असल 25 लाख मिलल मोबाइल बा।
कई महीने से हम लोग करा करके काम समझ के क्या काम कर रहे हैं? ग्रामीण कार्य विभाग में, अशोक चौधरी वाला में। हाँ, हाँ बताइए। बताइए। तो इस ट्रांसफर पोस्टिंग में बढ़िया बढ़िया ट्रांसफर पोस्टिंग कहती अफसर जो है, मतलब कितने कहाँ से आता है पैसा? देता है ना जी, चॉकलेट के आदान प्रदान नहीं होता है। बिल्कुल, किससे छुपा है? भगवान, मैं तो परसों जो इंटरव्यू बातचीत जो किया ओम प्रकाश यादव से, मैं भी उतना जानकार नहीं हूँ फाइनेंशियल से, लेकिन इसीलिए मैं अपने चैनल के मार्फत से पूरे बिहार की जनता को, देश के जो लोग हैं कि क्या है बता दिया। मैंने घबराहट हो जाता, नहीं घबराहट हो जाता है, चारों तरफ इस बात की चर्चा है। आज एक फोन किया था सुबह ही आदमी कि सर हमने के 7 महीना से सैलरी नहीं मिला, विभाग के बोल रहा था। हाँ, बिहार के अभी हम कैसे हम क्या कहते हैं सैलरी का जरूरत बा, क्या कि सर हम परिवार खाए क्या जाए, तो 10-10 हज़ार जो मिलल बता रहा, मैं रानी के मिलल हो, माई के मिलल हो, कोई आदमी के मिलल है, मिलबा कि नहीं मिलल खाओ करल तभी काम चलाओ, तब तक से अगला चुनाव। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले जो घोषणाएं की गई सर, और जिस तरह से पैसे बढ़ा करके कोई चीजों में दिए गए, उसी का ही असर दिख रहा है कि पैसे नहीं, खजाने पहले से ही माने अब 4 लाख करोड़ जो है देनदारी है, कर्ज है, कर्ज में कितना चल जाते हुई, मैंने कहे का मतलब कि पैसा बिहार सरकार के पास कहीं से आमद नहीं ना है जी। मुझे याद है ये सबसे पहले चुनाव के बाद अगर किसी ने उठाया था, प्रशांत किशोर की पार्टी ने उठाया था। उसके पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें कही गई थी। उस समय ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ, अब ज्यादा हाईलाइट हो रहा है बहुत। अब कपार फोड़ माने माथा कपार पर माने हाथ रख के बैठिए ना आदमी, बड़ी स्थिति खराब हो जाती, देखिए ना, देखता रहा। राजद के एगो विधायक है भाई वीरेंद्र, उनके द्वारा कल कह दिया गया कि हिना साहब को हम लोग की तरफ से राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हिना साहब तैयार भी होंगे। कल बड़ा जुगलबंदी भी दिखा, एकदम निकले जब विधान परिषद से निकले, नहीं सभा से निकले थे तेजस्वी यादव, तो उनके साथ में हिना साहब के बेटे भी थे जो नए नए विधायक बने हैं, साथ ही में जा रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना माने, चूंकि हारना तय है तो हो जाएगा कि चलिए हम एगो मुस्लिम को फेस बनाई, क्रेडिटर तो कमाना होता है। तैयार होंगे तब ना, फिर हारने के लिए तैयार होंगे। 3 बार 4 बार तो लोकसभा में हार चुकल बड़ी। तो जानते हैं कि मैं जब सरकार ठान लेलस कि हमरा 5 जीते के बाद, अब मार्केट में लोग बढ़बे के बा, तो कहाँ से हो जाइए। हाँ, पॉलिटिकल एक मानी कि हम लड़ाई में हैं, ये दिखाना होता है। उसमें हिना साहब तैयार होंगी, आई हैव डाउट, हो सकता है तैयार हो जाए, पॉलिटिशियन है ना, तो हारे या जीते उनका तैयार होना तो रहेंगे ना। तैयार होना सेकेंडरी। आपको लगता है कि राजद की तरफ से उनका विचार भी किया जा रहा है? कर सकती है राजद विचार, अकलियत पर विचार कर सकती है, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि विचार किया जा रहा है। अब फिर मैं तैयार हूँ कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन पॉलिटिशियन है, क्योंकि पॉलिटिशियन हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं, हारे या जीते लड़ाई तो लड़ रहा है ना, आ भी सकती है। दफादार और चौकीदार अपनी मांगों को लेकर के कल सड़क पर उतरे थे, इतना लाठी चार्ज हो गया। दलितों के जो नेता लोग हैं वो कहाँ गायब हैं? बोलते नहीं, आते नहीं है सामने। जब सड़क पर लाठी चलता है ऐसे बोलते हैं कि हम दलितों के बड़ा हितैषी आदमी हैं। का है तो ऐसे का हो जाए, मैंने उनका नाम ठीक लागल हो भाई, वो नहीं उनको अच्छा जगह के दफादार और चौकीदार लोग जो कर रहे हैं सही, तो कह दिया ऐसा आना चाहिए। विपक्ष का भी कोई नहीं था, पक्ष का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ ही आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तरह की चाहत रहे तो देख रहे होंगे कि चौकीदार दखुदार के वोट के कोनो वैल्यू उतना नहीं थे। इहो लोग समझे कि 10-10 हज़ार काहे की जासन विपक्ष वाला जा पिटा जा हरवा दला जा, चुनाव 10-10 हज़ार लेके चल बढ़ जा मेरे के। ये कहा जा रहा है कि जो शराब वाला शिगुफा छोड़ा गया है, इसी चीज को लेकर के छोड़ा गया है कि जो फंड उंड कम हो गया है, जो खजाना खाली हो रहा है, तो उन सब चीजों को लेकर के शराब का शिगुफा छोड़ा गया है कि कहीं इसी तरह से चालू करवा करके। इसमें शराब को लेकर के सरकार के अंदर कंसिडरेशन चल रहा है कि गुजरात मॉडल क्या लागू कर दिया जाए। गुजरात में शराबबंदी है लेकिन बहुत रिलैक्सेशन भी है। डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर लोग शराब की दुकानें भी हैं,
होटल्स जो 3S जो हम लोग बात करते रहे कि जब भाई होटल उनका या जो इंडस्ट्री आएंगे तो ये सब ध्यान में रख के रिलैक्सेशन की बात चल रही है। कल मैंने पता किया इसका कि रिलैक्सेशन की बात चल रही है कि रिलैक्स मतलब समीक्षा होगी, रिलैक्स किया जाए। शराबबंदी कंप्लीट है जैसे गुजरात में है, वहाँ 70,000 के आसपास लोगों को 60 या 70,000 लोगों को लाइसेंस से हो जाते हैं दुकान पर। अब थोड़ा यह लाज लगेला को लिखा ला हो पर हाँ। क्या लिखाता है? शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम मतलब पीने के लिए लिख के देना पड़ता है लिख करके आपका नाम, शराबी का नाम बनाल बखाना, शराबी का नाम, शराबी के पिता का नाम, आधार कार्ड। होटल वगैरह है ना तो वहाँ तो उपलब्ध है भाई, बिना 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में बिना उसके नहीं। तो उस तरह का कंसिडरेशन यहाँ चल रहा है, ये हमको कल पता चला। इस पर भी बड़ा चल रहा था, कहा गया कि सुनील सिंह एमएलसी वो कहे कि जो 2-2 लाख का वादा हुआ है ना, हम 10 साल में कह रहे हैं कि अगर उसमें से 1.5 लाख दे देगी ना तो हम सदन छोड़ देंगे, सदन आना छोड़ देंगे। वो भी सरकार नहीं दे पाएगी। आपको लग रहा है दोबारा जब सरकार बनी है उसके बाद से, सरकार बनने के बाद से फिर से शुरू किया गया है कि महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं 10-10 हजार वाला, ये 2 लाख का वादा है वो पूरा हो पाएगा? क्या दिक्कत बा हमें, जब तक जियो सुख से जियो, पैसा नहीं तो उधार लेकर घी पियो। चरवाक दर्शन है ना जी, तो ले लिहन कहीं से द भाई, फिर चुनाव आईबे ना करी। जो चुनाव तो फिर 29 में हो जाएगा। मुझे लगता 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है तो उसमें तो 29 में हो जाएगा। तो उसके पहले भाई नहीं तो जनता नाराज हुई है, उनके वादा के मिलल बा उसे संतुष्ट ना हुए ना, भी कहता कि और मिले वाला बा 2 लाख मिली तबे हमने के समझ के फिर दोबारा तरह के वोट देवे न दिया सन, इसलिए दे सकते हैं कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के। रणवीर सेना वाला एक बयान दिया गया है, एक विधायक हैं माले के संदीप सौरभ, जेएनयू में जाकर के कहे कि जितना रणवीर सेना वाला है सब सदन में भर गया है। इस बयान पर एमएलसी नीरज कुमार कहें कि उनके भी पार्टी में वो विधायक हैं, वो वही हैं का? कैसे ऐसे लोग, संदीप सौरभ तो वहाँ तो नेता भी रहे हैं। मैंने रणवीर सेना, कैसे रणवीर सेना का सब भर गए हैं, लेकिन वो अपना हो सकता है ऐसा बयान देने से उनका पॉलिटिकल लाभ हो। हाँ जेएनयू पे है, जेएनयू का अध्यक्ष रहे या कुछ रहे हैं, पॉलिटिकल उनको लाभ हो, इसलिए ऐसा थोड़े है कि विधानसभा में सब रणवीर सेना के, विधानसभा में ओबीसी के भी लोग हैं, एबीसी के लोग हैं, दलित भी है, तो सब रणवीर सेना में रहन। ये राजद में ही सब रणवीर सेना में रहन। अपना है वो भाई नेता है, बयान देते रहते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ब्राह्मण वाला जो दिए थे वही ना दिए थे, उसी वाला पर विवाद पर हाँ तो कंट्रोवर्सी अपना में रहना चाहते हैं वो। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के सरकार कानून बनाने के बारे में सोच रही है। सम्राट चौधरी ने कल कहा भी कि सरकार इस पर विचार कर रही है। कितना जरूरी है खास करके बिहार के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाना? जरूरी है, कितना कंगाल हो गया आदमी सब उसका इस नशे में। लेकिन तब है कि देख सरकार जो निर्णय लेती है वो इम्प्लीमेंटेशन कारगर हो तब ना। अब झूठ में मास बंद हो, बंद कर दिए मास, बड़े परेशान है सब लोग तो खोले हुए 10 साल से मिल भी नहीं रहा है लाइसेंस, तो कैसे न मरिहन आदमी। वैसे तो गुटको बंद है, वैसे तो शराबो बंद है, वैसे तो पॉलिथीनो बंद है, सब मिलता, सब मिल रहा है। मरिहन आदमी जास्त गुआ में होली कोनो अफसर से धक कूट दिया सन, मैं हर गांव में 10 को खसी मराला, तो गलिए गया तो का खरिहान में न मराई खुला में, कि तरह के उड़ा के चारों ओर से मराई। इम्प्लीमेंट कानून तो आ जाता है, इम्प्लीमेंट इसका क्या जरूरत भी नहीं है भाई। अब अमेरिका हाँ क्या चाहता रहा शॉप में बिके बढ़िया से बर्फीला बना करके, अरे मराइल खसी मराइल झटका मारा, चाहे हलाली करो, गुदी गुदी लगा के बांटा, अपना घर जा बना के खा। तो कुछ मैंने डाइवर्सन की हई बंद होई हौ बंद होई है से होई है से ये या फिर अगर आप व्यवस्था कर रहे हैं तो कुछ आसान व्यवस्था कीजिए जिससे लोगों को आराम से लाइसेंस कहिए कि आप लोग ठीक है, घर आप लोग जो चीनी खसी इसका व्यवसाय करते हैं उनके घर जा करके व्यवस्था या ऑनलाइन कर दिया जाए। मैं तो देख नहीं रहा हूँ कि जो इतना बड़ा बड़ा निषाद समाज के नेता लोग हैं, मछुआरा समाज के बारे में बोलते हैं, वो लोग कहाँ गायब हैं अभी? उन लोग को तो बोलना चाहिए था इस पर। अभी हैंगओवर, हम तो मछुआरा आयोग के अध्यक्ष को कॉल किए, रहबे नहीं करते पटना से, 3 दिन पटना से बाहर हैं। ये संभव भी नहीं है भाई, असंभव बात ये सब करते हैं लोग। इससे उनका लगता है कि जो बोल रहा है इतना दूर
हमको नहीं लगता कि संभव। तो देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।